हेलो डियर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे जो मुहावरे व लोकोक्तियों से संबंधित जो सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 4 देखिए। भी हम यहाँ पर 151 से लेकर 200 नंबर क्वेश्चन तक चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखिए भी 151 नंबर, दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ है। ये सभी पिछले एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। इसमें आपका दाल में कोयला गिरना, दाल काली होना, प्रतिकूल कार्य करना, गड़बड़ होना, 2 नंबर ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा, भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए भी वायदे का पक्का के लिए उचित मुहावरा है। ये स्टेनोग्राफर प्री एग्जाम 21 मार्च 2021 को आया हुआ है। बात की बात में बात का धनी, ये 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा, बात का धनी होना। 153 नंबर प्रश्न देखिए भी निम्न में से मुहावरा है। कंगाली में आटा गीला होना, बहती गंगा में हाथ धोना, यथा राजा तथा प्रजा, मुंह में राम बगल में छुरी। इसमें आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। बहती गंगा में हाथ धोना एक मुहावरा है और लोकोक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए भी गर्दन रेतना। गर्दन रेतना का मतलब होता है हत्या करना या मारना। यहाँ पर आपका 2 नंबर ऑप्शन क्या होगा, भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए भी रुद्र इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ बताना है। इंद्र का अखाड़ा, इसमें होगा मौज की जगह होना, मौज मस्ती की जगह होना, 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए भी अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। बहुत कष्ट आना, खुद को संकट में डालना, 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए भी किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना। संयोगवश सफलता मिलना। अध जल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ तो ये नहीं होता। अंधे के हाथ बटेर लगना, यही अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए घर का भेदी लंका ढाई लोकोक्ति का अर्थ बताना है। दोषी की संगति में निर्दोष मारा जाता है, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। इसमें 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, भी राइट होगा। 159 नंबर प्रश्न देखिए भी दाल भात में मुसल चंद लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। अपने को बहुत मजबूत समझना, बेकार दखल देना, ये 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। ये बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न, बेकार दखल होना, ये बहुत बड़ा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखो भी क्वेश्चन नंबर 160 देखो भी अध जल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ये स्टेनोग्राफर एग्जाम में आया था। कम गुणी ज्यादा दिखावा, ये 6 नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए भी अंधों में काना राजा होना लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। आंख से अंधा व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, अनपढ़ों में पढ़े लिखे का समान होना। इसमें 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए भी इस हाथ से देना उस हाथ से लेना लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तुरंत फल पा जाना, तुरंत चले जाना, तुरंत पहुंच जाना, जल्दी जल्दी बोलना। इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, तुरंत फल पा जाना। क्वेश्चन नंबर 163 देखो भी घास काटना मुहावरे का अर्थ सही। घास काटना, ये रीट एग्जाम 2017 में आया हुआ था। कुछ भी असर नहीं होना, कठिनता पूर्वक कार्य करना, गैर जिम्मेदार होना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। इसमें 2 नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। उसने घास काट दी। 164 नंबर प्रश्न देखो भी वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना। वस्तु की पूर्ति कम हो रही है, मांग अधिक है, तो इसके लिए मुहावरा क्या होगा, भी इसमें ये रीट एग्जाम में आया हुआ है। ऊंट के मुंह में जीरा होना, ऊंट के मुंह में जीरा है वो पर्याप्त नहीं है उसके लिए। 165 नंबर प्रश्न देखिए भी जस दूल्हा तस बनी बराता लोकोक्ति का अर्थ बताना है। संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होता है, सभी साथ एक ही जैसे, सभी साथी एक ही जैसे, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, भी राइट होगा। सही ऑप्शन इसमें होगा। 166 नंबर प्रश्न देखिए भी लोकोक्ति है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताना है। सदैव एक सी स्थिति के लिए उपयुक्त, ढाक के 3 पात, इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 167 देखो भी बेल का बेल गया, 9 हाथ का पगा भी गया, तो इसमें दोहरा हानि होना। देखो भी जैसी करनी वैसी भरनी, जबरदस्ती आगे बढ़ाना, बहुत बड़ा घाटा होना, ये सही ऑप्शन राइट होगा। बेल भी गया, साथ में क्या ले गया, भी पगा भी ले गया। क्वेश्चन नंबर 168 देखो भी बहुत ही कठिन कार्य करना के लिए किस वाक्य में सही मुहावरा का प्रयोग हुआ है। संस्कृत पढ़ना लोहे के तने चबाना है, कोई आसान काम नहीं, यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर।
169 नंबर प्रश्न देखिए भी, किस मुहावरे का भावार्थ गलत है? बगले झांकना, इधर उधर देखना, ये गलत है। बगले झांकने का मतलब होता है उत्तर नहीं दे सकना। मक्खी मारना, बेकार बैठे रहना, ये बिल्कुल राइट है। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये भी सही है। पसीने की कमाई, परिश्रम की कमाई, ये भी सही है। इसमें बगले झांकना गलत है, इसका अर्थ होता है उत्तर नहीं दे सकना। किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? फटेहाल होना, बहुत गरीब होना, ये बिल्कुल राइट है। बाल की खाल निकालना, व्यर्थ में सूक्ष्म आलोचना करना, ये भी सही है। सामत आना, बुरे दिन आना, ये भी सही है। पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुंचाना, ये गलत है। पेट पर लात मारने का अर्थ होता है किसी को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना। 171 नंबर है, इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ गलत है? घर बसाना, विवाह करना, ये राइट है। टक्का सा जवाब देना, साफ मना कर देना, ये भी सही है। नाक का बाल होना, अत्यंत घनिष्ठ संबंध होना, ये भी सही है। ढेर करना, सामान इकट्ठा करना, ये गलत है। ढेर करने का अर्थ क्या होता है? अभी किसी को मारना। द नंबर ऑप्शन राइट होगा, ये गलत है। कलई खुलना का मतलब होता है राज खुलना, ये भी अच्छा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, असिस्टेंट जेलर एग्जाम में आया हुआ है। कलई खुलना, इसमें आ जाएगा वास्तविकता सामने आ जाना। ये प्रश्न इसी प्रकार भी आया हुआ है, ये एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया है। कलई खुलना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पीतल के बर्तनों पर कलई खुलती है, कलई खुलने से बर्तनों में चमक आ जाती है, दोनों में इतना प्रेम है कि एक दूसरे की कलई खोलते हैं। उसने नेताजी की कलई खोल दी, ये द नंबर ऑप्शन राइट होगा, अर्थात नेताजी की वास्तविकता सामने ला दी। इन तिलों में तेल नहीं, मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। आजकल के तिलों में तेल नहीं आता, तिलों का तेल स्वास्थ्य वर्धक है। कई बार निवेदन करने और आश्वासन मिलने पर भी काम नहीं होता, देख लगता है कि इन तिलों में तेल नहीं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अभी राइट हो जाएगा। 175 नंबर देखिए भी, अंगारे सिर पर धरना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। स्वतंत्रता संग्राम में बाल, युवा, वृद्धों तक ने अंगारे सिर पर धरे, ये मुकाबला करना। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 176 देखो भी, बरस पड़ना, मुहावरे का सही प्रयोग है बिन बादल बरस पड़ना सकी, तो ये गलत है। गलती राम ने की पर साहब श्याम पर बरस पड़े, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 देखो भी, आंखें दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है भी डरना धमकाना, ये ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? भी राइट हो जाएगा। हम यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनके 50 या 100% जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं उनका अध्ययन करवाएंगे यहाँ पर। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अत्यंत प्रिय होना अर्थ का सही मुहावरा है। ईद का चांद होना, नाक का बाल होना, ये तो क्या होगा? अभी ईद का आंख का तारा होना। अत्यंत प्रिय होना, ईद का चांद होना अर्थ होता है दिखाई कम देना। सही ऑप्शन इसमें राइट होगा आपका। 179 में देखो भी, एक अनार 100 बीमार, एक अनार है 100 बीमार हैं, अर्थात वस्तु कम है प्रयोगता अधिक है। सही नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। 180 नंबर प्रश्न देखो भी, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ है। तो इसमें होगा तालमेल की कमी होना, अर्थात अवसरवादी होना। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, एक साथ नहीं होना। खोदा पहाड़ निकली चोइया का, तो ये एग्रीकल्चर में आया हुआ है। अधिक परिश्रम करके भी कम लाभ होना। 182 नंबर देखो भी, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। इसमें आ जाएगा आपका समय बीतने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है, बे नंबर ऑप्शन राइट होगा। 183 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति के आगे सही अर्थ लिखा हुआ है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर एग्जाम में आया हुआ है, इन तिलों में तेल नहीं, कोई ठोर ठिकाना नहीं होना, ये तो गलत है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, योग्यता के अनुकूल कार्य करना, आगे कुआ पीछे खाई, लक्ष्य भ्रष्ट हो जाना, सावन सूखे ने भादो हरे। तो इसमें देखो भी एक सदा एक सी स्थिति बने रहना, ये बिल्कुल राइट है। आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ हो जाएगा दोनों तरफ संकट होना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ हो जाएगा योग्यता के अनुकूल कार्य नहीं होना, ये नहीं है। इसमें आएगा काम या कार्य नहीं आने का बहाना बनाना, कार्य नहीं आने का बहाना बनाना। और ए नंबर देखो भी, इन तिलों में तेल नहीं है, अर्थात वहां से कुछ प्राप्त नहीं होना।
184 देखो भी, जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पेट, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ये भी एग्रीकल्चर एग्जाम आया हुआ है। इसमें ये आएगा परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। जितना पानी में हम गहरा जाएंगे उतना ही लाभ ज्यादा होगा। 185 देखो भी, किस लोकोक्ति के सामने सही अर्थ लिखा हुआ है। आंक कांदा नाम नैन सुख, यथा नाम व गुण, ये गलत है। इसका मतलब होगा गुण के विरुद्ध नाम होना। साम मरे न लाठी टूटे, दोनों ओर से लाभ होना, ये गलत है। इसका अर्थ होगा बिना नुकसान के काम हो जाना, बिना नुकसान के काम हो जाना। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ये बिल्कुल आपका ऑप्शन राइट होगा, इसमें सही प्रयोग हुआ है। अध जल गगरी छलकत जाए, इसमें यह होगा कि कम गुणवान वाला व्यक्ति होता है वो ज्यादा दिखावा करता है। 186 देखिए, किस मुहावरे के आगे सही अर्थ लिखा हुआ है भी। खरी खरी सुनाना, बहुत ज्यादा बोलना, ये तो गलत है। इसमें यह होगा सच कहना या टक्का सा जवाब देना। उल्टी गंगा बहना, अनुकूल कार्य करना, ये गलत है। इसमें होगा नियमों के विरुद्ध कार्य करना। अंक भरना अर्थात होता है गले लगाना, ये भी गलत है। पट्टी पढ़ाना, बुरी राय देना, ये बिल्कुल राइट है, इसने पट्टी पढ़ा दी उसको। 187 देखो भी, आकाश पताल एक करना, मुहावरे का अर्थ बताना है। इसमें यह होगा अत्यधिक प्रयास करना, द नंबर ऑप्शन राइट होगा। घुटने टेक देना, मतलब कि पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए, अर्थात हार स्वीकार कर लेना, ए नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा भी राइट होगा। 189 देखो भी, किस वाक्य में लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है, ये बताना है आपको। आप चलकर शहर में रहिए और वहां अध्यापन कार्य कीजिए, यहाँ तो आपकी विद्या की कोई कदर नहीं, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये बिल्कुल राइट है। जब तुम गांव से शहर में पढ़ने गए थे तब तो बड़े सरल थे, परंतु अन्य शैतान विद्यार्थियों के साथ रहकर तुम भी वैसे हो गए। सच में चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भरा न काट, ये गलत है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे वाले प्रश्न सही हैं। मोहन प्रातःकाल मजदूरों को बुलाने गया और उनसे पूछा, तुम लोग दरवाजा खुला रहकर अभी तक सो रहे हो। धुनको ने उत्तर दिया, क्या करें गाय ने बच्ची, नींद आवे अच्छी, ये बिल्कुल राइट है। फसल पककर तैयार है, मुझे बैल की जरूरत थी इसलिए उसे 2000 रुपये में खरीदा, क्योंकि आंखों पर पलकों का बोझ नहीं होता, ये बिल्कुल राइट है। 190 नंबर प्रश्न देखिए भी, राम पैसे तो अच्छे दे रहा है पर देगा 3 महीने बाद, जबकि श्याम कम पैसे में खरीदेगा पर हिसाब तुरंत करेगा। मैं तो श्याम को ही बेचूंगा, मेरी तो नीति है कि नो नगद न तेरा उधार, ये कोक्ति होगी, नो नगद न तेरा उधार। किस वाक्य में लोकोक्ति का वाक्य में सार्थक प्रयोग किया गया है। घर का जोगी तो जोगना, ये तो गलत है। जहां चय चरण पड़े संतनन तय तय बटाधार होता ही है। मैं उनका नमक खाता हूं तब उनकी सी न कहूं तो क्या करूं, क्या मनुष्य को चाहिए कि जहां का पीवे पानी वहीं का बोले वाणी, ये आपका राइट ऑप्शन है। 182 नंबर प्रश्न देखो भी, संसार में कोई सुंदर है तो कोई कुरूप, कोई स्वस्थ है तो कोई रुग्ण, कोई करोड़पति है तो कोई किचन, होता है गरीब, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है भी, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ये लोकोक्ति बिल्कुल राइट होगी। 193 देखिए भी, स्वामी रामतीर्थ का बचपन से ही सत्संग का बड़ा शौक था। राम और कृष्ण की कथाएं सुनकर उनकी आंखें सजल हो जाती थी, रोम रोम में प्रेम का संचार हो जाता था। सच है, हलक से निकली हलक में पड़ी, होनार बिरवान के पात चिकने पात, ये सही है कि जो होनर होता है उसके जो पैर होते हैं वो पालने में ही दिख जाते हैं। अपने वचन के अनुसार मेरे रुपए लौटा दो, नहीं तो मुझे उपयुक्त मोहरा होगा, क्या होगा अभी, टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है, मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है। 195 नंबर देखो भी, कुसुम ने बच्चों के झगड़े को भाइयों में मारपीट करवा दी। इसमें यह होगा कि तिल का ताड़ बनाकर 196 नंबर देखिए, किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है। नौकरी छूट जाने के कारण वह मित्रों के आगे हाथ फैला रहा है, जिसमें सही प्रयोग हुआ है। चौकीदार के शोर बचाने से चोर 9-2-11 हो गया, ये भी सही है। घरवालों द्वारा देरी से आने के कारण पूछने पर उसके बंगले झांकने लगा, इधर उधर देखने लगा, उत्तर नहीं दे पाया, ये भी सही है। भैंसा की बीन बजाने से, ये गलत है।
ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा, दांतों तले अंगुली दबाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग है? पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो, ये बिल्कुल राइट है। 199 नंबर देखिए भी, लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता। अर्थ का लोकोक्ति है कि हंसा मोती चुगे के भूखा मर जाए, कोई माल मस्त गधा धोने से बछड़ा नहीं हो जाता, कुत्ते की दुम 12 वर्ष नली में रखो तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती। ये ऑप्शन राइट होगा इसमें। 200 नंबर देखो भी, बहुत उद्यम मचाना, सिर पर उठा लेना, ए नंबर ऑप्शन होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।